नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की, जो लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य भी है मतदाता सूची को अधिक ज्यादा सटीक, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार को वंचित ना रह जाए। अब बिहार में इस अभियान के तहत देखा गया कि गणना प्रपत्र यानी कि इनुमरेशन फॉर्म्स जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 तय की गई है। ऐसे में अब केवल 10 दिन शेष हैं। ऐसे में जो भी नागरिक अब तक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं, उनके लिए यह अंतिम मौका है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ ने लगातार कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई ऐसी बातें की है जो राज्य में कुल 7,89,69,844 मतदाता पंजीकृत है। इनमें से 6,81,67,861 लोगों के गणना फॉर्म पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं का 86.32% है। लेकिन जब हम उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो या तो मृत हैं, अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं, तो अब तक कुल मतदाता आधार का 90.84% हिस्सा कवर किया जा चुका है। अब केवल 9.16% मतदाता यानी लगभग 72 लाख से थोड़ा अधिक लोगों को फॉर्म्स एकत्र किए जाने बाकी हैं और इन्हीं बचे हुए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एसआईआर पूरी तरह से तीसरा और अंतिम चरण शुरू किया जा रहा है। बिहार के करीब 1 लाख बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स तीसरे चरण में फिर से इन घरों में जाएंगे, जहां पहले के दौरे में लोग अस्थायी रूप से अनुपस्थिति मिले हैं। ऐसे में यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा गया कि जिस तरह से कई लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिली है, कई लोग उससे वंचित हो जा रहे हैं, तो कुछ लोग भ्रमित थे कि वो पहले से पंजीकृत हैं या नहीं। ये भी मामला आया था सामने, लेकिन तो कुछ लोग बाहर चले गए हैं। इस कारणवश भी कहीं ना कहीं ये तीसरा चरण फिर से शुरू किया जाए कि लोग इससे अवेयर हो सके। तो अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और आपने अब तक अपना गणना फॉर्म नहीं भरा है, तो कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना है कि क्या वाकई आपका नाम सही तरीके से सूची में दर्ज है या नहीं, पते और अन्य विवरण में कोई भी त्रुटि ना हो, इसकी जानकारी ले। अगर किसी परिजन की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी जानकारी भी अपडेट की जा सकती है। ऐसे में अगर आप नए मतदाता हैं तो पंजीकरण अवश्य कराएं, क्योंकि ये काफी आवश्यक हो जाता है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश वासियों से अपील भी की है कि वे इस अभियान में पूरा सहयोग दें और सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक मताधिकार से वंचित ना रहे। तो अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपका बीएलओ कौन है, और आप वोटर हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। 1950 पर कॉल करके आप चुनाव आयोग से जुड़े तमाम सवाल उनसे पूछ सकते हैं या वेबसाइट पर भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये खबर हम आपके बीच इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कई लोग परेशान हैं इस वजह से कि आखिरकार उन्हें अपने बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, चुनाव आयोग से रिलेटेड जो भी खबरें आ रही है उन्हें कैसे पता चलेगा। तो जैसा कि हमने एक नंबर भी आपको बताया, उस नंबर के जरिए आप उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।